तो दैट्स अ वीडियो ऑफ जो मैं अब डिस्क्राइब करूँगा। इन्वायरमेंट कॉज एवरीथिंग विल बी चेंज आर फॉर्म। एक इन्वायरमेंट कॉज करता है हर चीज़ अपने अनुसार बदल देता है। यदि किसी भी जगह पे आप किसी भी प्लेस पे आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं, किसी भी प्लेस पे आप अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो वहाँ का पैटर्न समझ लो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पैटर्न एवरीथिंग नहीं है, हर चीज़ नहीं है। इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स पाते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट है क्या? सराउंडिंग। एवरीथिंग जो आपके आसपास की सराउंडिंग है वो आपका इन्वायरमेंट हो गया। सपोज मैं एक क्लास में हूँ, एक कम्युनिटी में हूँ, एक ग्रुप में हूँ, वहाँ कई टाइप के व्यक्ति है, कई टाइप के पर्सन्स हैं। मेरी लैंग्वेज डिनोट करेगी मेरे इन्वायरमेंट से। धीरे धीरे मैं पैटर्न समझ लूँगा अपनी लैंग्वेज का और उस लैंग्वेज में बनाने लग दूँगा। 3 चीज़ें आपको समझने आनी चाहिए कि बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट सिर्फ 3 ही होते हैं। फर्स्ट आपका नेचर, लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड आपकी इंटेलिजेंस अर्थात मैं खुद, और थर्ड आपका ब्रेन या आपकी क्या आप कौन सी प्रजाति हो, ठीक है, किस चीज़ से बिलोंग करते हो। आप ह्यूमन से बिलोंग करते हो, आप कोई एनिमल से बिलोंग करते हो, या क्या ये आप नॉन लिविंग थिंग से बिलोंग करते हो, जैसे कि कोई रॉक, पत्थर या इन चीज़ों से, जो भी एनी ऑब्जेक्ट या एनी सब्सटेंस है उस चीज़ से जिससे भी आप डिनोट करते हो। क्या आप पे कोई कॉन्शियसनेस है? क्या आप कुछ अपने आप को बदल सकते हो? डैट इज़ पॉइंट। तो सॉलिड जो भी है वो हो गया आपकी प्योर फॉर्म, ठीक है। उसकी फॉल्स फॉर्म क्या होगी? थोड़ी सी चेंज फॉर्म, वो हो गया आपकी इंटेलिजेंस, आपकी कॉन्शियसनेस, आपका बिहेवियर, आपका प्रभाव या आपका फ्लूइड जो भी बह रहा है, जो भी दिख रहा है वातावरण में, और इन्वायरमेंट जिसमें वो चीज़ है, उपस्थित है। इन 3 ही चीज़ों के बेसिस पर आप अपने आप को बदल सकते हो ओवरऑली। देखो, चालें और गुण आत्मा की होती है, गुण और चालें व्यक्तित्व की होती है, ठीक है। तो व्यक्ति तो अलग अलग टाइप में गुण और चालें दिखाएगा। चालें निरंतर होती है, बदलती रहती है जगहों के हिसाब से। तो मेनली कॉज और रूप, आपका रूप और चालें अगर बदल गई तो व्यक्ति बदल जाता है। तो इन्वायरमेंट कॉज करता है रूप और चालों में, ठीक है। रूप बदलता है, आपकी चालें बदलता है। चालें 2 तरह की होती है, एक क्रिया होती है, क्रियावान, जो कि प्रकट होती है आंतरिक रूप से, एक होती है देखने वाली रूपक, ठीक है, जिसे फॉर्म कहते हैं, या फॉर्मल में अपनी, जैसे कि मैं अपनी वेशभूषा बदल दे रहा हूँ तो मैं अपनी फॉर्म चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है। मेनली जैसे इन्वायरमेंट कॉज में आप मान के चलो, मुझे किसी से टॉकिंग करनी है, मुझे किसी से बात करनी है, तो मैं हमेशा ध्यान रखना नेगोशिएटिंग में, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाले को आपके शब्द क्लियरली समझ में आने चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में बात कर रहे हो जहाँ सब एक भाषा बोलते हैं, तो पहले आप वहाँ पे जाए, ऑब्जर्व करें, पैटर्न को एनालाइज करें। पैटर्न मतलब कि समय के साथ अपने आप हो जाएगा और आपको उनकी लैंग्वेज आ जाएगी। जब उनके बीच में लैंग्वेज आ जाएगी तब उन्हीं की लैंग्वेज उनको समझाओ। यदि आप कोई अलग लैंग्वेज में समझाओगे तो क्या होगा? क्या आप एस्थेटिक लगोगे? नो, आप एस्थेटिक नहीं लगोगे। सिंपल सा वर्ड। जब आप किसी को कुछ समझा रहे हो और उसको वो समझ नहीं आ पा रहा, तो डैट मीन आप एस्थेटिक नहीं दिखा रहे, आप अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हो। और सुपीरियरनेस कभी भी समझाने के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आप किसी को मान के चलो, आप उसमें थोप रहे हो, अथॉरिटी दिखा रहे हो, अपनी कंट्रोल दिखा रहे हो। और यदि शुरुआत में कंट्रोल दिखाओगे तो भग जाएगा कोई भी। मान लो किसी, सपोज करो एक लड़की से आपको बातें करनी है, आपने कहा यार मैं तो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का हूँ, मुझे बातें कैसे करूँ? तो एक पहले फॉर्मूला बनाया आपने कि ट्राई करो टैकल करो, ट्राई करो टैकल करो, एंड देन कॉम्प्लेक्स विल बी सॉल्व, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला बनाया, अब उसको लो करना था, तो आप गए, आपने कहा आई लव यू, डायरेक्ट बोल दिया आई लव यू। अब उसने, तो जैसे ही वो मारने वाली थी, आपने तुरंत कहा मैं यही चेक करना चाह रहा था कि डायरेक्ट अगर सडन किसी लड़की को बोल दे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। पहले तो वो थोड़ा काम नहीं होगी, थोड़ा इरिटेट हो जाएगी, फिर सीधे से कहो। फिर वो अगर वो पूछे कि तुम मेरे को ही क्यों, तो यहाँ पे हमेशा स्ट्रैटेजिकली खेलो। स्ट्रैटेजिकली प्रेजेंट टाइम पे खेलना है, कोई प्लानिंग पीछे से नहीं बना के चलनी, पीछे से सिर्फ कॉन्फिडेंस लेके जाना है, वर्ड्स वहीं पे देने उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से। या तो यूँ बोल दो कि भाई कॉम्प्लेक्स को समझना था तो ट्राई और टैकल का फॉर्मूला बनाया, डायरेक्ट आपने सच बोल दिया, और यू आर द कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्यूटी, आप ब्यूटी के कॉम्प्लेक्स हो। अब मैं इस ब्यूटी में ये देखना चाह रहा था कि ये ब्यूटी केवल ब्यूटी है, कुछ और भी है। तो डैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। इन्वायरमेंट के बेसिस पर आपकी चेंज हो जाती है फॉर्म, इन्वायरमेंट के बेसिस पर आपके में बन जाते पैटर्न। और टाइम कहाँ चलता है? इन्वायरमेंट में ही चलता है। क्या इन्वायरमेंट से बाहर टाइम चलता है? नहीं चलता, ठीक है। क्या वर्ल्ड से बाहर टाइम चलता है? नहीं चलता।
क्या यूनिवर्स से बाहर टाइम चलता? नहीं चलता। वाई क्यों नहीं चलता? तो सिंपल सा आंसर ये है, टाइम मीन्स जब भी हम किसी चीज़ के अनुसार हम मैनेज हो रहे होते हैं, वो वक्त ही वक्त कहलाता है। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ के अनुसार मैनेज हो रहे होते हैं, वो वक्त ही वक्त कहलाता है। एग्जीक्यूशन में वक्त नहीं लगता, इंटेलिजेंस में वक्त नहीं लगता, सोचने में वक्त नहीं लगता, परंतु क्या सोचना है, क्या वर्ड्स है, क्या बताना है, कैसे सामने वाले को समझ में आएगी, किस तरीके से हम अपने आप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को रिच बना सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं, डैट इज़ कॉज ऑफ इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट पे फ़र्क डालता है और ये इन्वायरमेंट पे मैटर करता है। आप जिस इन्वायरमेंट में होगे उसी हिसाब से अपनी ग्रोथ सक्सेसफुली पालोगे, आप उसी हिसाब से स्टेबल हो जाओगे, उसी हिसाब से मेक हो जाओगे, उसी हिसाब से बन जाओगे अपने आप। देखो मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ, धीरे धीरे एक दो दिन मैं चेंज टॉपिक्स लाता रहूँगा। कहाँ से ला रहा हूँ? अपने दिमाग से ला रहा हूँ। ठीक है, एब्स्ट्रैक्टली अभी इस इन्वायरमेंट में हूँ, कल को इस इन्वायरमेंट को छोड़ दूंगा। एवरी टाइम इन्वायरमेंट चेंज होते हैं, एवरी टाइम आप चेंज करते हो अपनी फॉर्म्स। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर भी स्मॉल डायमेंशनल फॉर्म में आप अपनी चेंज कर रहे होते हैं एवरी टाइम अपनी फॉर्म। सूक्ष्म रूप में कर रहे होते हैं, कभी बार पूरी कर लेते हो। तो इसलिए कोई भी ह्यूमन या कोई भी इंटेलेक्चुअल पर्सन कभी भी यूँ नहीं समझे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं चेंज कर सकता हूँ। यदि नहीं कर सकता तो अपने आप को, नहीं तो इस इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता हूँ। मेरे पे दो ही चीज़ है चेंज करने के लिए, या तो मैं अपने आप को चेंज कर लूँ या सामने वाले को चेंज कर लूँ। फिर मैंने तीसरा क्यों नहीं कहा? मैं तो हर बार 3 लोगों में कहता हूँ, 3 या 4 में। देखो, आप अपने व्यक्तित्व को, आप अपने करेक्टर को, आप अपने आप को कभी चेंज नहीं कर सकते, कभी भी चेंज नहीं कर सकते, क्यों? वो आपकी रियल आइडेंटिटी है। मैं अपने आप एक इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं कभी भी प्योरली एक्सट्रोवर्ट नहीं बन सकता, क्योंकि प्योरली चीज़ कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। वुड भी अपने आप में कोई प्योर नहीं है। एक चीज़ बताओ, मैंने 10 तरीके की वुड रख दी, क्या वो सब परफेक्ट है आपस में? नहीं। किसी का रंग ब्राउन हो सकता है, किसी का ऑरेंज हो सकता है, किसी का लाल हो सकता है। जब वो वुड आपस में परफेक्ट नहीं है तो, या हल्के से इंसानों में देख लो, क्या हर इंसान परफेक्ट है, एक जैसी शक्ल का है? नहीं। क्या हर जानवर एक ही जैसी शक्ल का होता है? कुछ ना कुछ विभिन्नता उसमें होती है। मतलब कि कोई भी चीज़ प्योर तो होती ही नहीं है। प्योर क्या है? हमारी केवल कल्पना, हमारी केवल आइडेंटिटी। हम जिसे सुपीरियरनेस मानते हैं कि हम परफेक्ट बनेंगे, या जिसे हम अपनी बेटर ग्रोथ मानते हैं, केवल वो परफेक्ट होता है। बट कभी हम ये सोचते हैं कि चेंज में कभी भी ये नहीं आता कि ग्रोथ क्या है, सक्सेस क्या है। चेंज में ओवरऑल आता है। चेंज का मतलब बदलना, और बदलने का मतलब है कोई भी मैटर नहीं करता आप क्या कर रहे हो, आप बदल रहे हो। अब मैं इस थोड़े टॉपिक को साइड हटाता हूँ और मैं मेनली बात करता हूँ स्किल्स पे। हमें कहा जाता है, जो फ्रेज बिल्कुल करेक्ट है, बस मैं थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली आपकी ब्रेन को ओवरऑल थोड़ा सा सडन शॉक दूंगा। स्किल्स पर काम करो अपनी। व्हाट इज स्किल? स्किल्स पर काम करो अपनी। व्हाट इज स्किल? क्या है स्किल? यहाँ क्या डिनोट कर रहा है स्किल को? वो स्किल्स पर काम करो अपनी, मनी अपने आप आ जाएगी। रिलेटिवली मैं इसको थोड़ा सा पहले कॉम्प्लेक्स में बता देता हूँ। मनी पर काम करो, स्किल्स अपने आप आ जाएगी। थोड़ा उल्टा कर दिया, कॉम्प्लेक्स लगा, आप सिंपल समझो। स्किल्स पर काम करो अपनी, मनी अपने आप आ जाएगी। अपनी स्किल्स पर काम करना, अपनी का मतलब है किसी से सीखना नहीं है, किसी से जानना नहीं है, किसी से पहचानना नहीं है। अपनी स्किल्स पे काम करना, मेरे पे जो क्वालिटी है उस पर काम करो तो मनी अपने आप आ जाएगी। यदि मैं ट्रेडर हूँ, यदि मैं स्ट्रैटेजिकल प्ले करने वाला व्यक्ति हूँ, यदि मैं थ्योरम बनाने वाला व्यक्ति हूँ, तो मुझे ट्रेडिंग में करना चाहिए ना, ट्रेडिंग एनवायरनमेंट चुनना चाहिए ना। मैं क्यों रिक्शा चलाऊँ? यदि मैं रिक्शा चलाऊँगा मतलब मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, हैं? तो डेट मीन मतलब क्या है इसका? मतलब सिंपल सा यही है कि अपनी स्किल्स पर काम करो। मेरे पे स्किल्स क्या है, मेरे पे क्या है जो मैं दे सकता हूँ। देखो, इकोनॉमिक्स में ट्रेडिंग सिंपली मैं क्यों कहता हूँ कि नॉलेज बहुत छोटी पाई जाती है, यही तो होता है फंडा कि फंडामेंटल मैं यूँ लिख देता हूँ कि डायरेक्ट उसमें मैंने मात्र 5-10 मिनट की वीडियो देखी होगी इकोनॉमिक्स की, और उसने मुझे ये बता दिया कि ट्रेडिंग का मतलब ये होता है मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं दे सकूँ और मैं उससे मनी ले सकूँ। अब मेरे पास क्या है, मुझे ये नहीं है कि मुझे यहाँ से बटोरना है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता है, हर किसी के पास बुद्धि तो होती है, बस इन्वायरमेंट के हिसाब से उसका पैटर्न एनालाइज कर लेता है, समय के हिसाब से वो चीज़ें सीख जाता है अपने आप ही, और वो चीज़ें दे देता है। जैसे कि मैं दे रहा हूँ, खाली कोई नहीं बैठता, कर्म और कोई करता है। तो जो भी आप दे सकते हो उसको, इन्वायरमेंट को,
यदि नहीं दे पा रहे इन्वायरमेंट को, यदि इन्वायरमेंट लेने लायक नहीं है तो इन्वायरमेंट ही चेंज करो, क्योंकि वो इन्वायरमेंट आपकी स्किल्स को समझ नहीं पा रहा। जैसे मार्केट, जब स्टॉक मार्केट है तो स्टॉक मार्केट भी एक तरीके का इन्वायरमेंट है। हाँ, मेरी जगह, रहने का निवास, ये भी एक तरीके का इन्वायरमेंट है। एवरी टाइम जहाँ भी मैं प्रेजेंट हूँ वो इन्वायरमेंट है, और प्रेजेंट इज द टाइम। प्रेजेंट एक्सिस्ट मतलब कि मैं जहाँ भी उपस्थित हूँ वो इन्वायरमेंट मेरा सराउंडिंग है वो। अब मैं मान लो सुबह के बैच में अलग लड़कियों से, अलग लड़कों से मिल रहा हूँ, शाम के टाइम पे अलग लड़कियों, अलग लड़कों से, तो रूप बदलेगी। हर किसी में एक जैसी क्वालिटी पाएगी, तो मेरे पे चॉइस भी बतेगी है। हो सकता है, मान के चलो, सपोज करो, मैं यहाँ पे क्यों कहता हूँ कि रूल्स, इन्वायरमेंट चेंज करती है, रूल्स भी चेंज हो जाते हैं। क्यों? मान लो मैंने एक लड़की को लाइक करा और एक लड़का दोस्त बनाया, ठीक है। अब दोनों जो है उनकी सेम क्वालिटी देखकर जो मुझे पसंद आई, वही देखकर मैंने उस इन्वायरमेंट में सोच लिया मेरी ज़िंदगी भर की यही मेरे दोस्त तो मेरी वाइफ है, ठीक है। अब मैंने अपना बैच चेंज कर लिया, कोई और बन गई, उसी टाइप की, उसी क्वालिटी के, बस फेस थोड़ा सा डिफरेंट, चाले वही, गुण वही, सब कुछ वही, या फेस भी थोड़ा सा सिमिलर। जैसे कि मान लो सपोज करो गोरे रंग की वो दोस्त भी ऐसे ही है लफंगा मेरी तरह, तो मेरी तरह ही लफंगा, ठीक है। तो मेरी सारी क्वालिटी मुझे एक और बैच में मिल गई। दिस इज द डायमेंशनलाइज्ड, कि व्यक्ति एक हूँ पर डायमेंशंस में कई जगहों पे कदम रख दे रहा हूँ। दैट इज द पॉइंट। कैसे? जब मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ। चेंज में क्या है, कभी कभार हो सकता है मैं ऐसे इन्वायरमेंट में चले जाऊँ जहाँ मुझे एक भी ना मिले, तो क्या करना है, दोबारा चेंज करना है। कभी कर, इसलिए तो मैं कहता हूँ नो अनफेवरेबल। एक फेवरेबल क्यों कहता हूँ? क्योंकि नो मतलब कि अनफेवरेबल जहाँ दिखे अपने आप को चेंज, एक्युमुलेट करो, अपने आप को चेंज और एक्युमुलेट करो और बढ़ा लो, अपने आप को विकसित कर लो, डेवलप योर स्किल्स। ये स्किल्स डेवलप होती है कि टाइम के संग पैटर्न एनालाइज कर लो, और स्किल्स आपकी पैटर्न ही कहलाती है। जो भी आप पैटर्न एक्वायर कर लो, जो भी पैटर्न आप टाइम के संग सीख लो, दिस इज कॉल्ड स्किल्स। जब भी आप अपनी बुद्धि लगाते हो, अपनी तार्किक समझ लगाते हो, दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग, दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, जो बिल्ट हो रही है एक फील्ड में, बिल्ट हो रही है एक पर्टिकुलर एक सर्कमस्टेंस में, बिल्ड हो रही है पर्टिकुलर एक इन्वायरमेंट में। और जब वो बिल्ड कर रही है, वो डिज़ाइन मेक कर रही है, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस यू मेक बी। क्या बनेगी इंटेलिजेंस? क्या बनेगी? बिकम क्या बनेगी? इंजीनियरिंग कहलाएगी। इंजीनियरिंग क्यों कहलाएगी? आपने उस पैटर्न अनुसार बनाया, क्या उस पैटर्न को कहीं और जाके लगा दोगे? नहीं लग सकता। क्यों? दिस इज द डिफरेंट। क्यों? वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के, पर कुछ चीज़ें यूनिवर्सल होती हैं। जैसे मान के चलो, जब मेरे को नॉलेज गेन करनी है किसी से, मैं फिजिक्स का फंडा समझ के स्टॉक मार्केट में लगा दूंगा। क्यों? क्या मैंने फैक्ट उठाया? दुनिया फैक्ट उठाती है, फैक्ट कहती है ये चीज़ें अलग अलग है, ठीक है, रूप अलग अलग है, पर कहीं ना कहीं प्रणाली समान होगी। जैसे मैं एक व्यक्ति 10 जगह गया, 10 तरीके के क्वालिटी में मिला, ठीक है। तो वो जो एक व्यक्ति है वो लॉजिक कैच कर लो कि देखो भाई, फिजिक्स में एक फंडा है कि एनर्जी पार्टिकल यूं जाता है, ठीक है, तो वो एनर्जी अपनी इन्वायरमेंट में कॉज कर देता है। यही तो मनी है, जब मनी अपनी जेब से चलेगी तो सारी जगह फैल गई, दैट इज इकोनॉमिक्स है। वही चीज़ मैंने ट्रेड में पैसा लगाया, अब वो मेरी जेब से जैसे ही गया, अब जैसे ही मेरी जेब से वो पार्टिकल गया, तो वो पार्टिकल चेंज कर रहा है एवरी टाइम। जब वो एवरी टाइम चेंज कर रहा है तो एनर्जी लॉस भी कर रहा है, एनर्जी गेन भी कर रहा है, और जब एनर्जी गेन कर रहा है दैन मैंने उसे परस्यू कर लिया। जैसे मैंने परस्यू कर लिया, यही तो स्टॉक मार्केट है। गेट इज द पॉइंट। तो प्रणाली जानी, मेथड जाना, ना कि फैक्ट। यहाँ स्किल क्या है? इंजीनियरिंग ये थी कि भाई मैं पार्टिकल को क्या बोलते हैं एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग ये थी स्टॉक मार्केट में कि मैं ट्रेड में अपने पैसे को कंपनीज को दे रहा हूँ, कंपनीज लगा रही है। पर स्किल क्या थी? स्किल वो थी जो मुझे प्राप्त हुई, वो पैटर्न जो मुझे प्राप्त हुआ, वो एनालाइजेशन जो प्राप्त हुआ, जो मुझे लॉजिक देना चाह रहा है, वो क्या देना चाह रहा है। दिस इज माई स्किल। क्या स्किल थी? मेरे अंदर हुनर था, मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी कि मैं चेक कर सकता हूँ। मेरे अंदर क्या चेक कर सकता हूँ कि भाई पार्टिकल जब जा रहा है तो फॉर्म चेंज कर रहा है एवरी टाइम, ठीक है, कभी ज़्यादा एनर्जी कभी कम एनर्जी, स्टिमुलेट इकोसिस्टम या इको एनवायरनमेंट, ठीक है, अपने आप में एक बार में जा रहा है और लूप की तरह रिपीट हो रहा है। दैट इज द नेचर फैक्टर, ठीक है। फिर वही मैंने स्टॉक मार्केट में देखा, मैंने कहा ट्रेड भी मेरी जेब से जा रही है, कंपनी अपने अनुसार लगा रही है, कोई दिक्कत नहीं, पर जब वो ज़्यादा रेस कर जा रही है तब मैंने निकाल ले रहा हूँ अपना पार्टिकल, एनर्जी है स्टॉक। तो ये जो मेथड है, ये प्रणाली है, ये क्या है? स्किल। अब इस स्किल को जो मैंने डेवलप कर लिया एज अ पर्टिकुलर फील्ड के अनुसार, तो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कहलाने लग गई, ठीक है। वो मेथड इंजीनियरिंग कहलाने लग गया, वो जो बना वो टेक्नोलॉजी कहलाने लग गई। फिर उसमें से जब मैंने कुछ गेन कर लिया, वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज,
मेरी स्किल गिराने लगी, क्योंकि स्किल ऑलमोस्ट आपकी खुद की होती है, कभी भी स्किल आपको एनवायरनमेंट नहीं देता। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्किल इज नॉट अ एबिलिटी ऑफ यू टेकन, ले सकते ना, तुम आप जान सकते हैं ना आप कुछ गेन कर सकते हैं। स्किल वो नहीं कहलाती जो आप गेन कर रहे हो, स्किल वो कहलाती है कि आप क्या दे सकते हो एनवायरनमेंट को, आप क्या जान सकते हो। अब किसी जानवर को अगर ये चीज़ें समझाओ, किसी एनिमल को अगर ये चीज़ें समझाओ, क्या वो समझ जाएगा ये चीज़ें? नहीं समझ सकता। दिस इज द डिफरेंट क्वालिटी, दिस इज द डिफरेंट वैल्यूज़, कि आपकी वैल्यू आपकी डिटरमाइन होती है कि आप क्या स्पेसिफिक, आप क्या एब्स्ट्रैक्ट, क्या न्यू ला सकते हो। जैसे कि हम ह्यूमन क्यों राज करते हैं? बिकॉज हम एब्स्ट्रैक्ट ला पाते हैं, हम न्यू क्रिएशंस कर पाते हैं, दैट इज द फॉर्म। एनवायरनमेंट कोज करता है एवरीथिंग, एनवायरनमेंट चेंज करता है एवरी फॉर्म, एंड दैट इज द पॉइंट। बट मेन फोकस होना चाहिए हमारी इंटेलेक्चुअलिटी में, मेन फोकस होना चाहिए हमारी इंटेलिजेंस में, क्योंकि हम जाने किसके जाते हैं? शरीर से नहीं जाने जाते, इंटेलिजेंस से जाने जाते हैं। इंटेलिजेंस क्या है? जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई शब्द नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, बस हमारा अस्तित्व ही हमारी इंटेलिजेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट एनवायरनमेंट चेंज हो सकती है एवरी टाइम आप कुछ ना कुछ प्ले करोगे, एवरी टाइम कुछ ना कुछ एक्ट करोगे, एवरी टाइम आप कुछ ना कुछ गेन करोगे, एवरी टाइम कुछ ना कुछ लॉस करोगे। मैटर ये करता है आपने सीखा क्या, वो सीखना स्किल कहलाई। सीखने के बाद जो आपने गेन करा वही स्किल कहलाई, ठीक है। अब मैं तो कहना चाहता हूँ कि भाई आप एवरीथिंग, सामान्य व्यक्ति इन्वायरमेंट की चीज़ें सीखकर इन्वायरमेंट में ही अप्लाई करने की सोचता है, पर एक मल्टी ऑर्डिनरी पर्सन किसी और फील्ड की चीज़ को उठा के किसी और फील्ड में डालने की क्षमता रखता है। दैट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हमेशा से फोकस देता हूँ कि टीचर कोई बड़ा नहीं होता, शिष्य बड़ा होता है। यदि उसके अंदर सीखने की कैपेबिलिटी है तो पूर्ण ब्रह्मांड को वो बना लेगा। गुरु, आपकी नेचर आपको एवरी टाइम साउंड पे साउंड, अगर आप ध्यान लगाने लगे हो तो आपको समझ में आएगा, हर जगह साउंड एग्जिस्ट करता है, लाइट से भी ज़्यादा एग्जिस्ट करता है साउंड, हर जगह प्रेजेंट है, बट हम सुनते नहीं, हम इग्नोर कर देते हैं, हम एग्जिस्ट कर देते हैं। जिस चीज़ कि हमारी कैपेबिलिटी, हमारा पोटेंशियल लो है, और जब हमारा पोटेंशियल गेन होने लग जाता है, हमारा कैपिटल हमारी कैपेबिलिटीज़ इन्हांस होने लग जाती है, देन हम चीज़ें सुनने समझने और हमारा डेवलपमेंट होने लग जाता है उस इन्वायरमेंट के हिसाब से, और हमारा इन्वायरमेंट भी डेवलप होता है या इन्वायरमेंट चेंज होता है। यदि हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को लो करते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, यदि हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा देते हैं, इन्हांस कर लेते हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट डेवलप हो जाता है, ठीक है। लो का मतलब क्या है कि चेंज भी आप अपने अनुसार ला सकते हो, कब मुझे लाना है कब नहीं। फोकस ये होना चाहिए आपकी कैपेबिलिटी क्या है, क्या आपको सुनना आता है, क्या आपको प्रोडक्टिव रहना आता है, क्या आपको विथ और विदाउट रूल्स का फंडा पता है। विदाउट रूल्स का फंडा तभी पता चलेगा जब आप रूल्स को तोड़ोगे, और जब आप रूल्स में जियोगे तभी आपको पता चलेगा रूल्स की अहमियत क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सामान्य व्यक्ति प्रोडक्टिविटी में जीवन यापन करता है, प्रोडक्टिविटी में अपना जीवन सोचता है कि मैं तो ज़िंदगी में सुख हूँ, संपन्न हूँ, सीखे। फिर वो दोबारा अगले जन्म में लेता है, वो दुख रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसने सुख का तो आनंद ले लिया, दुख का आनंद कभी लेना ही नहीं चाहा। तो डेट इज़ द पॉइंट कि आपको हमेशा इंटेलेक्चुअलिटी अपनी प्रॉपर्टी रखनी चाहिए कि मुझे ध्यान नहीं लगाना है ओनली ग्रोथ में, मुझे ध्यान लगाना है फोकस पे। क्या फोकस करना है? मुझे चेंज पे फोकस करना है, मुझे ऑल ऑफ थिंग्स पे फोकस करना है। मेरे अंदर एक डेविल भी है, मेरे अंदर एक गॉड भी है। वो गॉड पर्सनैलिटी मुझे हमेशा फेवरेबल आउटकम देती है, ठीक है, कोई बात नहीं, देती है, ठीक है, पर मैं अनफेवरेबल आउटकम को भी एक बार चेकअप करना चाहूँगा ताकि मैं चीज़ें सीख सकूँ, क्योंकि स्किल्स तो डेवलप अनफेवरेबल आउटकम पे ही होती है। अव्यवस्थित व्यक्ति ही चीज़ें सीख पाता है, वरना एक जगह पे पैटर्न एक बार जब हो जाते हैं तो रिपीट पैटर्न कुछ नहीं सिखाते, रिपीटेड पैटर्न कभी कुछ नहीं सिखाते। रिपीटेड पैटर्न्स ऑलमोस्ट ऑलवेज एग्जीक्यूट होते हैं, मैनेज नहीं करे जाते। एक बेहतर मैनेजमेंट कभी दोबारा मैनेज नहीं करा जाता, बट मैनेजमेंट बार बार करा जाता है। क्यों? हर बार उसे अनफेवरेबल करा जाता है ताकि नई चीज़ें न्यू डेवलप कर सके। जो न्यू आता है ऑलवेज अनफेवरेबल चीज़ों से आता है। एवरी टाइम लूप आपको दुख देगा, देन कुछ न्यू देगा, और यदि न्यू नहीं दे रहा तो रिपीट देगा, और रिपीटेशन समझो एक टाइम के बाद दुखने लग जाएगी। दिस इज द ह्यूमन नेचर, ठीक है। नेचर जो लूप हो रहा है, रिपीटेड हो रहा, ऑटोमेटिकली वो अपने आप में डिस्ट्रॉय कहलाएगा। एक इकोसिस्टम जो चले जा रहा है लाखों और वो सालों से चले जा रहा है, उसका कोई अंत ही नहीं है। डेट मीन वो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता प्लेटफॉर्म में, क्योंकि हमें पता है जहाँ डेवलपमेंट हो रहा होता है वहीं उसकी डिस्ट्रक्शन सारी होती है, और जहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा वहाँ डिस्ट्रक्शन क्या आएगी? मतलब वो स्थिर है, वो ठहरा हुआ चीज़ है, और ठहरी हुई चीज़ की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। आपकी मनी की भी वैल्यू नहीं है अगर ठहरी हुई है,
क्यों? इन्फ्लेशन के कारण ऑटोमेटिकली, क्योंकि ब्रह्मांड तो चल रहा है ना। अगर आप रुक गए तो ब्रह्मांड तो चल ही रहा है मोस्ट ऑफली। तो ये अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग बेटरली करना चाहिए।